Hello guys and welcome to a new video, and here in this video we are going to read a very interesting story, and by reading the story we are going to learn the uses of past perfect and past perfect continuous tense. So how to use these tenses in a sentence or a narrative, that is what we are going to learn throughout the story. So in this story we are going to see the uses of these tenses, and you are going to encounter a lot of the places here where past perfect and past perfect continuous tenses are used. So let's start the story. So the name or the title of the story is The Mysterious Disappearance of Mr. Green's Cat. तो इसका मीनिंग है मिस्टीरियस मतलब कि है रहस्यमय, तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, डिसअपियरेंस मतलब गायब हो जाना मिस्टर ग्रीन की कैट जो कि है रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है. वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज ऑफ विलो ब्रुक. तो एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है जब एक विलेज में विलो ब्रुक नाम का एक विलेज था जहाँ पर मिस्टर ग्रीन रहता था और उनका था एक कैट जिसका नाम था विस्कर्स. हैड अ कैट नेम्ड विस्कर्स. Whiskers was very adventurous and often roamed around the village. तो Whiskers बहुत ही एडवेंचरस था और often यानी कि अक्सर roamed करता था, मतलब यहाँ वहाँ घूमता था around the village में. One day एक दिन मिस्टर ग्रीन ने नोटिस किया, मतलब नोटिस करना मतलब देखना, that Whiskers was missing. Whiskers मिसिंग था, Whiskers was missing मतलब यहाँ पर देखो ये past continuous tense है, was missing. It is a past continuous tense क्योंकि वो मिसिंग था. So Mr. Green was worried because Whiskers had never disappeared before. Here you can see Mr. Green worried था, चिंतित था क्योंकि Whiskers had never disappeared before. So this is the part which is actually past perfect tense. Okay, why past perfect tense is used here? Because ये जो मिस्टर ग्रीन था उन्होंने वरिड था, मतलब कब वरिड था, ये पास्ट है. और किस वजह से वरिड था? क्योंकि जो कि उसका कैट मिसिंग हो गया था और उसका कैट पहले कभी भी मिसिंग नहीं हुआ था. देखो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब पास्ट की बात कर रहे हो. जब देखो यहाँ पर वरिड था और उसका कैट मिसिंग था, एक पास्ट है और उससे भी पहले की बात यहाँ पर को किया जा रहा है क्योंकि हैड नेवर डिसअपेयर्ड मतलब उससे पहले उसकी कैट जो थी कभी भी डिसअपेयर नहीं हुआ. तो पास्ट से भी पास्ट वाली इंसिडेंट की यहाँ पर बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का मतलब यूज़ हो रहा है. ठीक है, उससे भी पहले उसका जो कैट था वो डिसअपेयर नहीं हुआ था, यही फर्स्ट टाइम था. ही थॉट बैक टू द मॉर्निंग. तो उसने मॉर्निंग के बारे में सोचने लगा. एंड रियलाइज्ड, और वो उसको रियलाइज़ हुआ मतलब वो उसको पता चला. ही हैड सीन विस्कर्स इन द गार्डन एट डॉन. तो यहाँ पर फिर से देखो हैड सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसने रियलाइज़ किया था कब? पास्ट में, और उससे भी पास्ट की बात किया जा रहा है. यहाँ पर कब देखा था? डॉन कब है? डॉन है मॉर्निंग से पहले वाला टाइम ना, यानी कि पास्ट से भी पास्ट वाला टाइम, इसीलिए यहाँ पर हैड सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. बाय नून मतलब दोपहर होते होते विस्कर्स वाज नोवेयर टू बी फाउंड. लेकिन दोपहर जब हुआ तो विस्कर्स को कहीं नहीं मिला जा रहा था, मतलब विस्कर्स को एकदम गायब हो चुका था. मिस्टर ग्रीन डिसाइडेड टू आस्क हिज नेबर्स. मिस्टर ग्रीन ने डिसाइडेड किया कि वो उसके नेबर्स को पूछेगा इफ़ दे हैड सीन विस्कर्स, क्या उन्होंने विस्कर्स को देखा है. देखो यहाँ पर भी हैड सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये पास्ट से भी पास्ट वाला इंसिडेंट है ना. मिस्टर ग्रीन ने डिसाइड किया कि उसके नेबर को वो पूछेगा, तो उससे पहले क्या उसने कभी देखा है? देखो पूछेगा, पूछने से पहले वाला काम पास्ट में हुआ है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट जो है ना और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंसेस है इनको नैरेटिव टेंसेस भी बोला जाता है. देखो नैरेटिव टेंसेस क्यों बोला जाता है यहाँ पर? क्योंकि ये सपोज मान लो किसी को आप स्टोरी बोल रहे हो, तो स्टोरी बोलते बोलते जो उससे भी पास्ट वाला इंसिडेंट्स को, सपोज़ मैंने वहाँ पर एक समय घूमने के लिए गया था, उस जगह पर मैंने पहले कभी नहीं गया था, तो दोनों जगह पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. तो उससे भी पहले वाला इंसिडेंट को समझाने के लिए कुछ ना कुछ टेंस का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पर नैरेटिव टेंसेस यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. ही वेंट टू मिस्टर ब्राउन्स हाउस फर्स्ट. तो उसने पहले मिस्टर ब्राउन्स के हाउस में गया. शी सेड, उसने कहा, आई हैड जस्ट फिनिश्ड बेकिंग सम कुकीज़ व्हेन आई नोटिस्ड विस्कर्स हैड बीन प्लेइंग विद माई डॉग. तो मिस्टर जो कि मिसेस ब्राउन है, मिसेस ब्राउन ने कहा कि आई हैड जस्ट, मैंने बस फिनिश ही किया था, मतलब यहाँ पर भी पास्ट से पास्ट वाला इंसिडेंट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का, मैंने बस फिनिश ही किया था मतलब कुकीज़ बनाना. उसी वक्त
मैंने नोटिस किया कि विस्कर्स को मैंने देखा। ही हैड बीन प्लेइंग विद माई डॉग इन द यार्ड। तो यहाँ पर देखो हैड बीन प्लेइंग, ये जो मतलब जो सेंटेंस है यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये जो सेंटेंस है इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। ये जो है ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट कुछ समय तक चल रहा था यहाँ पर। पास्ट से सपोज मान लो ये पास्ट है, पास्ट से भी पहले अगर कोई इंसिडेंट कुछ समय तक चल रहा हो तो उसको बोला जाता है हैड बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर जो कि विस्कर्स है वो तो कुछ समय तक खेल रहा था ना, इसीलिए यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसेस ब्राउन ने कहा कि उसने जब जो कि कुकीज़ बनाना ख़त्म ही किया था उस वक्त उसने देखा कि उसके डॉग के साथ वो बिल्ली यानी कि विस्कर्स खेल रहा था। देन ही वेंट टू मिस्टर थॉमसन, तो मिस्टर ग्रीन है उन्होंने थॉमसन के वहाँ पर गया, उनका नेबर होगा। हु लिव्ड डाउन द रोड, जो कि लिव्ड डाउन द रोड मतलब रोड के नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। मिस्टर थॉमसन रिकॉल्ड, मिस्टर थॉमसन ने याद किया, रिवॉल्व मतलब याद करना। आई हैड बीन रीडिंग माई न्यूज़पेपर व्हेन आई हर्ड अ नॉइस। आई हैड बीन रीडिंग माई न्यूज़पेपर, यहाँ पर भी फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस मतलब पास्ट से भी पास्ट वाले इंसिडेंट में वो जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मतलब रिकॉल किया ना, ये देखा पास्ट। और उससे भी पहले वाला इंसिडेंट, न्यूज़पेपर पढ़ने का काम तो पहले हुआ था ना, रिकॉल करने का पहले। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था पास्ट से भी पास्ट में हुआ था और कुछ समय तक चल रहा था, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में तो समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है। व्हेन आई हार्ड नॉइस, उसी वक्त मैंने एक नॉइस सुना, मतलब एक आवाज़ सुनी। व्हेन आई लुक्ड आउट द विंडो, जब मैं विंडो के बाहर देखा। विस्कर्स हैड क्लाइम्ड अप द ओक ट्री, विस्कर्स ने मतलब उससे पहले ही क्लाइम्ड अप द ओक ट्री, उससे पहले ही ओक ट्री पे चढ़ चुका था। यहाँ पर फिर से पास्ट परफेक्ट। सो विद दिस क्लूज मिस्टर ग्रीन हेडेड टू द ओक ट्री। सो ये सब क्लूज के साथ मिस्टर ग्रीन जो है वो ओक ट्री के वहाँ पर गया। देयर ही फाउंड लिटिल मैरी, तो उसने वहाँ पर लिटिल मैरी को देखा। हु सेड, उसने कहा, आई हैड बीन लुकिंग फॉर माई बॉल व्हेन आई सॉ विस्कर्स ऑन अ ब्रांच। मैं अपने बॉल को खोज रहा था। यहाँ पर भी पास्ट वाला इंसिडेंट कुछ समय तक चल रहा था, इसलिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। मैं बॉल को खोज रहा था, उसी वक्त मैंने देखा विस्कर्स को ऑन अ ब्रांच, मतलब उस पेड़ के ओक ट्री के ब्रांच में मैंने देखा। बट बाय द टाइम आई रीच द ट्री ही हैड ऑलरेडी डिसअपेयर्ड। लेकिन जब तक मैं उस ट्री के वहाँ पर पहुँचूँ वो पहले ही डिसअपेयर्ड हो चुका था, यानी कि गायब हो चुका था। देखो पास्ट से भी पास्ट वाला काम। मिस्टर ग्रीन वॉज पजल्ड बट डिटरमाइंड टू फाइंड विस्कर्स। मिस्टर ग्रीन पजल था और वो डिटरमाइंड था, एकदम मतलब निश्चित था कि वो विस्कर्स को ढूंढ के ही निकालेगा। ही रिमेंबर्ड दैट विस्कर्स लव्ड फिश, तो वो याद किया कि विस्कर्स जो कि है फ़िश पसंद करता था। ही वेंट टू द फिश मार्केट, उसने फ़िश मार्केट में गया। वायर द फिश मोंगर, यानी कि जो कि फ़िश बेचता है, उन्होंने कहा, उसका नाम था मिस्टर फिशर। मिस्टर फिशर ने कहा, आई हैड बीन क्लीनिंग माई शॉप व्हेन आई सॉ विस्कर्स। मैं अपना जो शॉप है वो क्लीन कर रहा था, उसी वक्त मैंने विस्कर्स को देखा था। ही हैड स्निक्ड इन, उसने चुपचाप घुसा था अंदर। एंड हैड ईटन सम फिश फ्रॉम द काउंटर, और उसने कुछ फ़िश खाया काउंटर से। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल, क्योंकि पास्ट से भी पास्ट वाले इंसिडेंट का यहाँ पर भी वर्णित हो रहा है। फाइनली मिस्टर ग्रीन वेंट बैक होम, उसके बाद वो अल्टीमेटली घर पे गया। एंड थॉट अबाउट द प्लेसेस विस्कर्स हैड बीन, तो वो घर पे जाके सोचने लगा कि कहाँ पर विस्कर्स था। यहाँ पर भी देखो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। हैड बीन मतलब हैड के बाद बी का जो कि है भीतरी फॉर्म बैठा है, बीन यानी कि बी वर्ब। कहाँ पर विस्कर्स था मतलब पहले कहाँ पर विस्कर्स था उसके बारे में चिंता कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस की। जस्ट देन ही हर्ड अ फैमिलियर मियाओ, उसी वक्त उसने एक जाना पहचाना सा, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना सा, म्याओ करके एक आवाज़ सुना, यानी कि बिल्ली की आवाज़। विस्कर्स हैड रिटर्न्ड होम लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। विस्कर्स जो कि है पहले ही मतलब घर पे आ चुका था, मतलब ये भी काम पहले हुआ था पास्ट से पास्ट वाला। क्यों यहाँ पर हैड रिटर्न बैठा है? क्योंकि उसने जो जब वो आवाज़ सुना, मतलब मिस्टर ग्रीन ने जब आवाज़ सुना उससे भी पहले विस्कर्स पहले ही घर पे आ चुका था ना, ये काम पहले ही हुआ था पास्ट में, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। लुकिंग वेरी प्लीज्ड, उसको देख के ऐसा लग रहा था बहुत ही खुश है वो अपने आप से।
Mr. Green realized that while he had been searching for Whiskers, his adventurous cat had been having a great time exploring the village. मिस्टर ग्रीन ने उसी वक्त रियलाइज़ किया जब वो व्हिस्कर्स को ढूंढ रहा था, मतलब पास्ट में कुछ काम कुछ समय तक चल रहा था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हिस्कर्स को जब वो ढूंढ रहा था, इसकी एडवेंचरस जो कैट है वो हैड बीन हैविंग अ ग्रैंड टाइम, तो वो एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा एक टाइम गुजार रहा था। हैड बीन हैविंग मतलब गुजारना, टाइम को एंजॉय करना। एंड एक्सप्लोरिंग द विलेज, वो विलेज को भी एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब विलेज को भी देख रहा था, घूम रहा था। ही हग्ड व्हिस्कर्स एंड वाज ग्लैड दैट हिज मिस्चीवियस पेट वाज बैक सेफ एंड साउंड। उसने हग किया, गले लगाया व्हिस्कर्स को, और वो बहुत ही मतलब आनंदित था। ग्लैड मतलब बहुत ही खुश हो जाना, हैप्पी, ग्लैड, यू कैन यूज़ दिस हेयर। दैट हिज मिस्चीवियस पेट, मिस्चीवियस मतलब नॉटी, मिस्चीवियस मतलब क्या है, नॉटी यानी कि बदमाश। बदमाश पेट जो है वो मतलब बिल्ली के बारे में बोला जा रहा है, पालतू बिल्ली जो जिसको ही पेट बोला जाता है, तो वो एकदम सेफ था और साउंड था, मतलब हेल्दी था। साउंड मतलब हेल्दी, मतलब एकदम ठीक ठाक रहना। यहाँ पर भी देखो एक नोट है कि पास्ट परफेक्ट एग्जाम्पल हैड सीन हैड नेवर डिसअपियर्ड, ये सब पास्ट परफेक्ट की जो है एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शंस और टाइम इन द पास्ट। तो ये एक्शन को समझाने के लिए यूज़ होता है जो कि एक्शन पास्ट में भी दूसरे एक्शन से पहले ख़त्म हो गया हो, उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ होता है? देखो, हैड बीन प्लेइंग, had been looking is used to emphasize the duration of an action that was ongoing in the past before another time, another action or time। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये सब जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ होता है? कोई एक ड्यूरेशन के लिए, एक ड्यूरेशन को समझाने के लिए, पास्ट से पहले का, अगर कोई काम कुछ समय तक पास्ट में चल रहा हो। सो थ्रू आउट द स्टोरी वी हैव लर्नड द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो स्टोरी है इससे आपको कुछ सीखने को मिला है। एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट्स मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।